हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं चैप्टर 10। इसमें चैप्टर 10 हमारा चल रहा है, ये है आपका कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस पर हमने ये लेक्चर नंबर 9 होगा। आज 8 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें कोनिक सेक्शंस जो है सर्कल है वो हो गया है, पैराबोला हो गया है, 2 एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज है इलिप्स, थर्ड सेक्शन इलिप्स, एंड फोर्थ है हाइपरबोला। तो अभी थर्ड ये इलिप्स का लास्ट एक्सरसाइज है। इलिप्स की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आज हम करेंगे। इसमें हमने फाइंड करना है इक्वेशन। ठीक है, क्या है? इन ईच 10 to 20 क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। जो कंडीशंस गिवन है उनको सेटिस्फाई करते हुए आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। अभी स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन थी, हमने सभी उसके पॉइंट्स फाइंड किए, फोके, वर्टिसेस, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, these all. Now out of these 6, any 2 given, 3 given, condition given for the ellipse and find the equation, तो satisfy the condition। तो यहाँ कंडीशन क्वेश्चन 10 में क्या है? वर्टिसेस गिवन है, फोकई गिवन है। तो वी नाउ एंड कंपेयर। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है ये वर्टिसेस प्लस माइनस कोमा 0, तो इसका मतलब वाई एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वी नो दिस, वी नो वर्टिसेस जो होता है वर्टेक्स, वो क्या होता है हमारा? प्लस माइनस ए कोमा 0, ये वर्टेक्स होता है हमारा वर्टिसेस। और फोकई क्या होता है हमारा? फोकस ये होता है हमारा प्लस माइनस सी कोमा 0, स्टैंडर्ड। ये चीजें हैं, तो कंपेयर किया हमने। वी नो दीज थिंग्स एंड गिवन थिंग्स, तो कंपेयर किया। ओके, कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग क्या बना? प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस ए है वर्टिसेस, तो ए इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, कंपेयर करके, और ये प्लस माइनस सी प्लस माइनस 4,0, तो सी की वैल्यू कितनी बन गई? 4। हमें पता है इनमें रिलेशन, ए बी सी में रिलेशन। वी नाउ दिस आल्सो वी नाउ। ठीक है, वी नाउ रिलेशन बिटवीन दीज, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए इज द लार्जेस्ट। ठीक है, वी नो। तो यहां पर हमें क्या गिवन है? ए एंड सी गिवन है, तो बी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, तो सी स्क्वायर विल कम दिस साइड, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, तो ये बन गया 9। ठीक है, तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 9। ओके, सो आपका बी भी आ गया। तो अब आपको इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन हम जानते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस है ये। ठीक है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। फोकस से हमें पता लग जाए, वर्टेक्स से पता लग जाता है। इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो such that we know x square upon a square along x axis plus y square upon b square is equal to 1, ये हमें पता है। तो इसमें वैल्यू भर दिया हमने, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 25 हो गया। ओके, प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा? 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ
इलिप्स। ठीक है, डन आंसर। नाउ क्वेश्चन 11, वर्टेक्स कितना है इसमें 0, प्लस माइनस। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ प्लस माइनस 13 बन गया। तो मीन्स हम जानते हैं क्या कि 0, वर्टेक्स प्लस माइनस a, इट इज ऑन y एक्सिस। एंड फोकस हम जानते हैं क्या, 0 ऑन y एक्सिस, 0, फोकस C होता है। ओके, वर्टेक्स सेंटर से फोकस तक C होता है। तो वी नो दिस सॉल्यूशन। अब इनने कंपेयर किया। ओके, कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करके क्या निकला आपका, a की वैल्यू 13, a इज इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू 5। कंपेयर करके क्लियर हो गया, c 5। तो देन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देन a स्क्वायर इज 13 स्क्वायर 169 माइनस c स्क्वायर इज 25 देन 144। ठीक है, देन 144 का स्क्वायर रूट दैट विल बी b, तो b विल बी 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 12, स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो इट इज, यानी ये इलिप्स अलोंग y एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस है, तो हमें मालूम है अलोंग y एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर is equal to 1. So this implies, put the values of a b, तो x square upon b square की वैल्यू 144 b square प्लस y square upon a square, a square की वैल्यू कितनी है, a square 169, ओके, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया आंसर। सिमिलरली वी कैन डू अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। नाउ 12 क्वेश्चन, वर्टिसेस गिवन प्लस माइनस 6,0 एंड 44 प्लस माइनस 4,0। तो हम जानते हैं वही सेम क्वेश्चन सॉल्यूशन वी नो। ओके, क्या जानते हैं हम, वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a, 0, ये वर्टेक्स होता है हमारा। एंड फोकस क्या होता है हमारा, फोकस ये c होता है प्लस माइनस c, एक्स एक्सिस पर है यहाँ, बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 है। ये फोकस भी एक्सिस पे होता है, वर्टिसेस भी। ठीक है, तो इनसे हमें पता लग जाता है। तो कंपेयर किया, ओके, कंपेयरिंग से क्या रिजल्ट आया, ए आया 6 और सी कितना हो गया 4, सी हो गया 4। अब बी कितना, अब बी स्क्वायर की वैल्यू, दिस एम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। A is the largest in A, B, C we know. तो A square 6 जा 36 minus 4 square 16 then equal to 20. Okay, then square root both sides. So B is equal to
√20, 2 2 जा 4 5 जा 10, 2√5, 4 5 जा 20। ओके, तो बी वैल्यू आपके पास आ गई। सो इट इज, यानी इलिप्स है, इट इज अलोंग, बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 तो अलोंग x एक्सिस, इट इज अलोंग x एक्सिस। क्लियर? कैसे पता लगता है किसी एक्सिस के अलोंग है? ये वर्टेक्स और फोकस पर देख लो, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर हो गया है फोकस, हमें पता है, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर हो जाएगा। ठीक है, तो अलोंग x एक्सिस। अब अलोंग x एक्सिस है, हमें जानते हैं एक्स स्क्वायर अलोंग x एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इक्वेशन हम जानते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू भर दी हमने a एंड b, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारा है 20। ओके, इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गया आंसर। ओके, ये सब में इक्वेशन फाइंड करने दिया मैं। क्वेश्चन 13, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस का 2a होता है, ठीक है ना, मेजर एक्सिस। अब ये y कोऑर्डिनेट 0 है, अपने आप दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट 0 है। अब जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पर हो गया, तो x एक्सिस पर हो गया तो हम क्लियर करेंगे कि इट इज ऑन x एक्सिस, इट इज अलोंग y कोऑर्डिनेट 0 तो अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब अलोंग x एक्सिस है तो v नाउ वर्टेक्स क्लियर हो गया हमारा। वर्टेक्स क्या हो गया, जब ये x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 3, एंड फोकस क्या बन गया। ठीक है, इससे पता लगा हमें। और फोकस हमारा क्या हो गया, c की वैल्यू निकलेगी, बट पहले माइनर एक्सिस है, माइनर 2b होता है। ओके, और ये माइनर एक्सिस कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये b होता है, तो हम जानते हैं फोकस को वो b होता है। सो ये आपका 0, प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये फोकस नहीं हुआ, ये एंड हुआ उस पर, तो हमें b की वैल्यू पता लगेगी यहां से। ठीक है, सो b इज इक्वल टू 2 इस पर, ये तो b हो गया, और ये हो गया यहां से a इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, वर्टेक्स से। सो c हमें फाइंड करना है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन a स्क्वायर 9, दिस implies, and b square is 4, तो 9 minus 4 5, so c is equal to √5। ये आपका c आ गया। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ओनली। तो यहां से ए बी निकल गया, सी की जरूरत नहीं थी अगर फोकस भी फाइंड करना, देन ओके, बट इक्वेशन, सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स सच दैट, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस जो है वो y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए इस पर है, तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहां से इम्प्लाइज दैट वैल्यू भर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वैल्यू कितनी 3 स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए, देन बी वैल्यू कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। डन, आंसर, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, डन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस हमें पता है 2a होता है, तो वो किस पर है, अलोंग दैट, ये देखो किस पर है कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस √5, तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो वाई एक्सिस पर है, तो अलोंग वाई एक्सिस हो गया, इट इज अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, क्लियर। क्योंकि ये वाई एक्सिस पर आ रहा मेजर, तो जहां मेजर है वही होगा अलोंग वाई एक्सिस। अब क्यों, क्योंकि हमारा ये है वर्टेक्स हो जाएगा, हमारा मेजर एक्सिस से पता लग जाएगा वर्टेक्स हमें 0 प्लस माइनस √5, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब वर्टेक्स हो गया तो यहां से क्या होता है वर्टेक्स हमारा 0 प्लस माइनस ए बी नाउ, ठीक है बेटा, वाई एक्सिस पर। अब कंपेयर कर लेंगे, एंड माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, तो एक्स एक्सिस हो गया, सो दिस इंप्लाइज बी, अब माइनर जो है बी बनेगा, तो बी इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये वाई एक्सिस पर बी होता है पॉइंट, देन ए इक्वल टू, कंपेयर, ए इक्वल टू कितना आ गया √5, सो बी, ए और बी दोनों आ गए, डन, तो इक्वेशन कर दो, सो इक्वेशन ऑफ ellipse इक्वेशन ऑफ ellipse along, अब ये along y एक्सिस हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 along y एक्सिस, क्योंकि इसके वर्टेक्स में कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो y एक्सिस पर है, y एक्सिस। अब y एक्सिस पर है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, एलोंग वाई एक्सिस है, तो ए वाई स्क्वायर के नीचे आएगा दिस, तो दिस इंप्लाइज वैल्यू भर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है √5 स्क्वायर 5, प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, बी इज 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इज √5 स्क्वायर इज 5 is equal to 1. This is the required equation answer. Okay. Similarly, next question, question number 15. हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 गिवन, फोकी प्लस माइनस 5,0, फोकस किस एक्सिस पर है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एक्सिस, इट इज ऑन एक्स एक्सिस, sorry, it is along
एक्स एक्सिस। क्यों? बिकॉज फोकस दिया हमें +-5, 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो फोकस एक्स एक्सिस पर है, दैट्स वाई इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? देखकर डायरेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, बिकॉज ये फोकस हमारा क्या होता है अलोंग एक्स एक्सिस, +-c फोकस, 0, तो c की वैल्यू हमारी आ गई। ओके, एंड यहां से मेजर एक्सिस हमारा 2a होता है, तो 2a इज इक्वल टू 26। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेजर एक्सिस हमें पता है 2a होता है, तो a इज इक्वल टू 13 हो गया, डिवाइड बाई 2, यानी 26 डिवाइड बाई 2, 13। एंड कंपेयर करके फोकस से कंपेयरिंग, तो क्या निकला कंपेयर से, +-c +-5, तो c इज इक्वल टू 5। ओके, ये आपका c आ गया। तो b स्क्वायर हमें फाइंड करना है, b स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है हमारा, 13 स्क्वायर 169 माइनस c स्क्वायर 25, then equal to 144. Okay, then square root both sides, then b is equal to, this implies square root 144 is 12, so b 12. So equation of ellipse along, अब हमें ये पता लग गया फोकस का एक्स एक्सिस पे, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। वी नाउ व्हाट इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक वैल्यू यहाँ कितनी है, 13 है ए, तो ए स्क्वायर मीन्स 169 along x axis, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा, बी 12 स्क्वायर 144 is equal to 1. Done. This is the required ellipse in question number 15. Done. Okay, like this we can do. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, और उनको भेजो, उन पेरेंट्स को भेजो, उन फ्रेंड्स को भेजो जो कि 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, उन रिलेटिव्स को भेजो और उनको गाइड करो कि आप जो है जिस क्लास को भी खोलना चाहते हैं उसको आप लिंक मिल जाएगा, आप खोल सकते हैं हर वीडियो को। ओके, कैसे, पहले सब्सक्राइब द चैनल, उनको ये कहो अगर सब्सक्राइब कर दिया अपने चैनल को पहले तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो पे, 10th का भी लिंक मिल जाएगा, सारी 10th क्लास का सिलेबस, 12th का भी सारा सिलेबस एंड 11th का भी। ओके, तो विच क्लास अदर क्लासेज हैं उनको सबको लिंक मिल जाएंगे। ओके, बट फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी फ्रेंड्स को भेजें आगे, अपनी क्लास के फ्रेंड्स को भेजें, क्लासमेट को भेजें, उनको गाइड कर दें सेम कि वो आगे भेजें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, उनको भी अपने डिवाइस में वीडियो आराम से लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, और उस लिंक को खोलकर कोई भी जो भी क्लास आप देखना चाहते हैं 10th 11th 12th वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।